हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 22 बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 21, 20, 19 ये सब देखना हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में ए सम of money lent at simple interest amount of rupees 783 in 2 years। टू यहाँ पे ये दिया गया है, कोई सम ऑफ मनी है, उसमें से उसका अमाउंट दिया गया है कितना, 783। कितने वर्ष का, 2 ईयर्स का, मतलब 2 वर्ष का। फिर दिया गया है 837 इज 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स का अमाउंट कितना दिया गया है, 837। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम पूछा जा रहा है, और रेट परसेंट पर एनम और रेट परसेंट भी पूछा जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, पहले अमाउंट लिख दीजिएगा। अमाउंट 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 लिख दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दिया गया है 3 ईयर्स का अमाउंट 837। ये है 3 ईयर्स का अमाउंट 837 है। और उसके बाद फिर अमाउंट 2 ईयर्स का दिया गया है, कितना दिया गया है, 783 दिया गया, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा, डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस कर दीजिएगा। तो डिफरेंस जब करिएगा तो ये है 837 और माइनस 783। इन दोनों का जब आप डिफरेंस करिएगा तो ये 7 में से 3 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा, और 13 में से 5 माइनस करिएगा 8 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ गया डिफरेंस, 54। तो ये 54 डिफरेंस आया है 3 और 2 ईयर्स को माइनस करने पर। तो ये आ गया आपका ₹54 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये कितने ईयर का, 1 ईयर का है। अब उसके बाद 1 ईयर का आपका एसआई आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो आप 2 ईयर्स का निकाल लीजिए, 2 ईयर्स का। तो यहाँ लिख दीजिएगा, सो एसआई इन 2 ईयर्स, एसआई इन 2 ईयर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 54। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 54 2 जा कितना हो जाएगा, 108, ये आ जाएगा। अब 2 ईयर्स का ये एसआई हमें मालूम हो गया, तो प्रिंसिपल निकाल लें। एसआई मालूम हो गया तो प्रिंसिपल निकाल लें। तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें यहाँ पर, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। अब उसका इसको माइनस कर दें। अमाउंट कितना है, अमाउंट 2 ईयर्स का देखिए 783 है, तो आप लिख दीजिएगा 783, और उसके बाद माइनस एसआई कितना है, एसआई आया है आपका 108। तो इसको जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 में से 8 माइनस करिएगा तो 5 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये 6 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया 675। अब प्रिंसिपल हमें मालूम हो गया, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया था ना, तो प्रिंसिपल हमारा ये एक आंसर आ गया। अब हम रेट भी पूछा गया है तो रेट निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू होता है, हम जानते हैं रेट इक्वल टू कितना होता है, रेट इक्वल टू हम जानते हैं एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एसआई कितना है, एसआई यहाँ पर दिया गया 108 निकाले हैं अभी, 108 इंटू 100 अपॉन पी, पी कितना है, पी है 675 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले 2 से हम ये कैंसिल कर दें, 2 से ये 2 5 जा और 2 4 जा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 से ये कैंसिल कर दें, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 5 जा, फिर यहाँ पर 5 2 जा, ये हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल कर दें, 5 2 जा, 5 2 जा, ये हो जाएगा।
और 5 7 जा और 5 4 जा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद 27 2 जा 54, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8%। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें दिया गया ए सम ऑफ मनी लेंट द सिंपल इंटरेस्ट, कोई पैसा कोई मनी उधार लिया गया जिसका अमाउंट जो है 3 ईयर्स पर कितना आता है 4745 आता है, और फिर 5 ईयर्स पर कितना अमाउंट आता है 5475 आता है। तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है एंड द रेट परसेंट पर एनम, और क्या पूछा जा रहा है रेट पूछा जा रहा है, ये दोनों पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये निकालेंगे। तो इसमें दिया गया है अमाउंट, तो पहले आप सबसे पहले क्या लिखिएगा अमाउंट लिख दीजिएगा। अमाउंट मतलब ए कितने ईयर्स का, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया है, ये 5 ईयर्स का दिया गया है। कितने ईयर्स का 5 ईयर का, तो 5 ईयर्स ही लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना दिया गया रुपीज 5475 5475 दिया गया है। अब अमाउंट फिर दिया गया है, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया आपकी बात 3 ईयर्स का दिया गया है। ये कितना दिया गया, ये दिया गया 4745 दिया गया, ये लिख लेंगे। अब डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वे 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने ईयर्स का है 2 ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स का पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एस आई फॉर 2 ईयर्स, यहाँ लिखते हैं एस आई ऑफ 2 ईयर्स इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दें, ये 5475 माइनस 4745, इसको माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ये एस आई ऑफ 2 ईयर्स का आ गया। फिर निकाल लें एस आई ऑफ 1 ईयर्स, एस आई ऑफ 1 ईयर्स इक्वल टू हो जाएगा 730/2। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। एस आई ऑफ 1 ईयर्स का कितना आ गया 365। अब निकाल लें एस आई ऑफ 3 ईयर्स, क्यों, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना है। तो यहाँ एस आई ऑफ 3 ईयर्स का लिख लीजिए इक्वल टू 3 × 365, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1095, ये आ जाएगा एस आई ऑफ 3 ईयर्स का। जब एस आई ऑफ 3 ईयर्स का मालूम हो गया, अब क्या करें, अब इसमें प्रिंसिपल निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर। तो ये सम प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें, पी इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितने ईयर्स का 3 ईयर्स का, अमाउंट 3 ईयर्स और माइनस एस आई, पी इक्वल टू ए माइनस एस आई होता है ना, ए माइनस एस आई, एस आई भी 3 ईयर्स का है रहेगा, एस आई भी 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 4745, उसका माइनस ₹1095, इसको माइनस कर दें, माइनस करिएगा तो ये 0, 14 में से 9 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 में 6 यहाँ रहेगा, और ये 4 में से 1 माइनस करिएगा 3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 3 ईयर्स का आ जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 3650, कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3650 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालिएगा, रेट निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू यहाँ पर रेट इक्वल टू लिख दीजिएगा एस आई इंटू 100 अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन, यहाँ लिख दीजिएगा पी इंटू टी, पी इंटू टी हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू 1095 और 100 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके अपॉन ये हो जाएगा पी की वैल्यू 3650 और मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिएगा, उसके बाद फिर ये 3652 जा 25 जा 10 26 जा, ये पहले 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ये आ गया। 365 से 365 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10% पर एनम यहाँ लिख दीजिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 23 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें दिया गया डिवाइड द 3000 इंटू 2 पार्ट। 3000 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सच डेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 ईयर्स 8%। टाइम दिया गया 4 ईयर्स और 8% रेट दिया गया है पर एनम इज इक्वल। ये इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट के 2 ईयर्स 2 ईयर्स और 9% पर एनम। ये है रेट क्या दिया गया 9% पर एनम, ये दिया गया है। तो इसमें पहले क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम जो दिया गया है 3000 उसको लिखें। सबसे पहले टोटल सम लिख दीजिएगा, टोटल सम इक्वल टू रुपीज 3000। लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपीज यक्स, then second part इक्वल टू 300,000 माइनस यक्स हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पहले सॉल्व करें। फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या है, सब लिख लें। प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट केस में, देखिए फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कितना है, यक्स है, तो P इक्वल टू आप लिख लीजिए यक्स। फिर R कितना है, तो R इक्वल टू दिया गया है 8% और T कितना दिया गया है, और T दिया गया है 4 ईयर्स, कितना दिया गया 4 ईयर्स। अब सबसे पहले आप क्या निकालिए, SI निकालिए। SI किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट। तो PRT अपॉन 100 आप लोग जानते ही हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप कर, P की वैल्यू कितनी है, यक्स है, तो यक्स लिख दीजिएगा। R की वैल्यू कितनी है 8 है, और टाइम कितना है 4 है अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा आपका 32 यक्स अपॉन 100। ये क्या आ गया, ये आपका SI आ गया, ये SI आ गया। अब सेकेंड पार्ट वाला सेकेंड केस में देख लीजिए। सेकेंड केस में क्या है, प्रिंसिपल क्या है सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में प्रिंसिपल है यहाँ पर 3000 माइनस यक्स, सेकेंड केस में ये है। और रेट कितना है, तो रेट दिया गया है 9%, रेट 9% है। टाइम कितना है, तो T इक्वल टू दिया गया 2 ईयर्स, T इक्वल टू कितना दिया गया 2 ईयर्स, ये दिया गया है। अब यहाँ भी SI निकाल लीजिए। SI किसका, सेकेंड पार्ट का, इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा वही, यहाँ वैल्यू हम पुटअप कर दे रहे हैं सीधे 3000 P इंटू R कितना है 9 और T कितना है 2 है अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब 2 9 जाए 18 हो जाएगा, ये 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस यक्स अपॉन 100, ये हो गया। अब उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दीजिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें ये दिया गया है कि ये दोनों SI जो है इक्वल हैं,
दोनों एसआई क्या है, इक्वल है। यहाँ लिख देगा एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ एसआई इज इक्वल, बोथ एसआई इज इक्वल। अब दोनों एसआई को इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 एक्स अपॉन 100 और ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 3000 माइनस एक्स अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब आप 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 32 एक्स इक्वल टू 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस एक्स, ये होगा। अब उसके बाद एक्स इक्वल टू ये पहले ऐसे कर दीजिए 32 एक्स और माइनस ये हो जाएगा 18 3 जा 54,000 और माइनस 18 एक्स को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 एक्स प्लस 18 एक्स इक्वल टू 54,000, ये हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 50 एक्स इक्वल टू 54,000, ये हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 54,000 और अपॉन 50, ये कैंसिल कर दीजिएगा। इसको जब आप कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 5 8 जा 40 और एक 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ₹1080। ये क्या आ गया, ये एक्स आ गया फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ₹1080 आ गया। अब सेकेंड पार्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेकेंड पार्ट इक्वल टू कितना है 3000 माइनस 1080, इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 9 और ये 3 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 1920। ये सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 24 की तरह ही 25 भी है, इसमें भी ये दिया गया डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट, इसको भी 2 पार्ट में करना है। और यहाँ पर दिया गया 9 रेट दिया गया 9% पर एनम एंड अदर दूसरा रेट दिया गया 10% पर एनम और टोटल एनुअल इनकम यहाँ दिया गया 333। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी पहले की तरह आप लिख दीजिएगा टोटल सम इक्वल टू 3000 कितना आ जाएगा 3600, ये टोटल सम है। लेट द फर्स्ट पार्ट, यहाँ भी लिख दीजिएगा लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देन सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3600 माइनस एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद फर्स्ट केस में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल एक्स है, रेट कितना दिया गया है, रेट इक्वल टू 9% है और टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर्स है, 1 ईयर्स, टाइम कितना है 1 ईयर्स है, ये हो गया। अब सीधे एस आई निकाल लीजिए, एस आई इक्वल टू आप लिखिए किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, p मतलब हो जाएगा x इंटू आर मतलब 9 और t मतलब 1 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका 9x अपॉन 100, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस में देख लीजिए, सेकेंड केस में देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल इक्वल टू p इक्वल टू लिख दीजिएगा 3600 माइनस एक्स, ये हो गया प्रिंसिपल। फिर उसके बाद रेट लिख दीजिएगा, रेट कितना है 10% और टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर्स है, 1 ईयर है, ये देख लीजिए। अब उसके बाद
10 ईयर। अब उसके बाद देखिए फार्मूला लगा दीजिएगा एस आई किस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए। एस आई किसका निकाल रहे हैं, सेकेंड पार्ट, इक्वल टू पी की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, पी इंटू आर 10 इंटू टी कितना 1/100, ये कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 3600 और माइनस एक्स अपॉन 100, ये कर दें। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिए, कहा जा रहा है दोनों का एसआई जो है वे 333 के क्या है, इक्वल है। तो दोनों का एसआई कितना आया, एक का आया 9x अपॉन 100 और प्लस 10 ब्रैकेट में 3600 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 333, ये है 333 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x और प्लस, अब उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3600 और एक जीरो और आ जाएगा और माइनस 10x इक्वल टू 333, ये हो जाएगा 9x 10x, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस x और प्लस 36 और 000 लिख देंगे इक्वल टू 333 और ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें ये क्या हो जाएगा 30 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद आप लिख दीजिएगा माइनस एक्स इक्वल टू 333 और 000 और माइनस 36 और 000, ये हो गया। अब इसको जब माइनस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, ये 30 है, 36 2 0 है ना, 36 जो है 00 है तो 000 हो जाएगा और 33 ये 00 है, ये 000 नहीं, ये ध्यान दीजिएगा 2 ही 0 है, ये कौन सा, ये 1 0 है, ये वाला, ये क्या है, ये 3300 है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 00 होगा और ये जो है 0 है, ये 0 रहेगा, ये वाला। अब इसमें से जब आप माइनस करिएगा, ये देख लीजिए, इसको माइनस करके यहाँ पर ये 33300 ये हो गया और ये है 3600 और 63, ये है, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 10 में से 3 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 7 और यहाँ 5 में से 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा 2 और ये 0, मतलब ये आ जाएगा 27 रुपीज माइनस। तो माइनस से माइनस क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा रुपीज, x इक्वल टू कितना आ जाएगा रुपीज 2700, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट इक्वल टू रुपीज 2700 और सेकेंड पार्ट लिख दीजिएगा, सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3600 माइनस 2700, इसको माइनस करिएगा तो 0 इसको माइनस जब करिएगा तो 0 2 0 और 16 में से 7 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 2 में से 2 माइनस करिएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900। तो फर्स्ट पार्ट भी हमें मालूम हो गया और सेकंड पार्ट भी मालूम हो गया। ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया 12A का। उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अब हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।